Hello friends, welcome or welcome back to my channel वैशालीज वर्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो ये है व्लॉग तब का जब मैं दिवाली के लिए घर जा रही थी, लेकिन ना मैंने बनाया था तो मैं सोचा शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। तो मैं वॉइस ओवर फिर से कर दे रही हूँ ताकि अपडेट भी देती रहूँ, आपको अपडेट कर दूँगी इसलिए। तो ये तब का है जब मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी और निकल रही थी लखनऊ के लिए। घर जाने की इतनी खुशी रहती है हमेशा, पूरी रात कट ही नहीं रही थी, कैसे भी दिन हुआ मैं रात में सोई भी नहीं थी, बस था कि कैसे भी जल्दी से लखनऊ आ जाए और मैं घर पहुंच जाऊं। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। जो भी लोग यार बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनको ये चीज़ पता होगी, अच्छे से समझते होंगे। और पता है सबसे गंदी चीज़ क्या होती है, स्टेशन जब आने वाला होता है उससे 5 मिनट पहले आपकी ट्रेन रुक जाती है। तो वही हुआ था, फिर मैं फाइनली पहुंच गई और ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा स्टेशन। तो इस बार मैं बुआ के घर सबसे पहले आई थी, तो यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं बुआ के पास। तो इस बार बुआ ने 2-4 दिन पहले ही मुझे बुला लिया था ताकि 3-4 दिन मैं वहाँ पे रुकूंगी बुआ के पास में, फिर दिवाली के लिए घर जाती। तो मैं आई थी, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ, कभी सोचा हुआ कुछ नहीं होता है। तो देखिए फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर, और ये है मेरा रूम जहाँ मैं हमेशा रहती थी, और अभी भी जब भी आती हूँ मैं यहीं पर ही रहती हूँ। बुआ से बहुत सारी बातें की और अब मैं जा रही हूँ आराध्या को लेने, क्योंकि ना मैं सोचा चलो आ गई हूँ तो उसे सरप्राइज़ देती हूँ, कॉलेज स्कूल लेने मैं जाती हूँ। क्योंकि उसे ये तो पता था मैं आ रही हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा उसको कि मैं लेने आऊँगी। मुझे तो ताली दे दो यार। फिर किया बुआ के हाथ का टेस्टी सा लंच, जिसमें था पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, रोटी और अचार। फिर यहाँ पर आराध्या लगा रही थी मेरे को मेहंदी। कैसा क्लास मैं मेहंदी याद नहीं लास्ट टाइम कब लगाई थी। यहाँ पे आराध्या को मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसने कहा लगानी है, तो मैंने भी ले लिया रिस्क। तो देखिए अभी ये लगा रही है और इतनी सारी बातें, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब पूरी मेहंदी लग गई। इतनी बातें पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरी सुना रही थी अपने क्लास की। हमेशा है ये पूरा दिन, जब मैं यहाँ पर रहती भी थी तब भी इसका था हमेशा से कि जब एक आती थी पूरे दिन की बातें करती थी, ये हुआ फिर ये हुआ, तो वो सारी चीज़ें करती है। और अभी भी कॉल पे करती है जब मैं यहाँ रहती हूँ, तो इजली कॉल पे ये हुआ आज, ये सारी चीज़ें। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और तब से इतना वहाँ गई, फिर वापस आई और फिर सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रास्ते में तो नींद नहीं पूरी हो पाती है। तो फिर थोड़ी बात करके मैं सो गई थी 2:30 पे, और अभी हो रहा है 5 PM। मैं चाय वगैरह पी चुकी हूँ और बस यहाँ पे चल रहा है आराध्या का कुछ, तो यही करेगी और हम दोनों का ऐसे चलता रहता है। तो एंड उसके साथ साथ स्टोरी सुना रही थी ये, तो वो मैंने आगे लगा दी, वो देखिए आप क्या क्या बता, मतलब स्टोरी नहीं सुना रही थी, सारी चीज़ें। इसका हमेशा क्या है, जब भी मैं आती हूँ फिर स्कूल से आके डेली बताना कि दी आज ये हुआ वो हुआ, ये सब चीज़ें, तो वही चल रहा है हमारा। फिर यहाँ पर बुआ भी आ गई थी, वो सारे मेरे ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, और ये लड़की ने मेहंदी लगाई फिर तुरंत ही मुझसे भी लगवा ली। कोई बात नहीं। तो इसका एक फंक्शन था जिसके लिए मैंने इसको डांस सिखाया था। एक दिन में जितना भी चीज़ें सीख पाई, काफ़ी जल्दी सीख गई। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। और ये मेहंदी जो ऊपर इसको लगाई थी मैंने, और मुझे आराध्या ने लगाई थी, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती। और इनको मेरी मेहंदी में कुछ तो लिखना है, तो इसने ये लिख दिया था, मैंने बाद में देखा। अभी आराध्या गई है अपना ट्यूशन पढ़ रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ पैकिंग कर लूँ। मुझे कल ही जाना है दादी बाबा के पास, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है। मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी एक एज के बाद होता है ना, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। तो वही है, भी थोड़ी तबीयत नहीं सही है उनकी, तो मैं नहीं रहती हूँ तो कुछ नहीं कर सकती। बट जब रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके पास रहूँ, अगर थोड़ा बहुत भी आराम मिल जाता है किसी को अपनी अपनी वजह से, तो बस। और बाकी दादी बाबा
मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मैं फैमिली हमेशा से मैं जॉइंट फैमिली में रही, तो पूरा फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा ही वो है, तो किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है और तो मन नहीं लगता कहीं और। बस इस टाइम पे यही है कि कैसे भी दादी के पास इस टाइम चली जाऊँ। तो मैं कल चली जा रही हूँ। आज यहाँ पे रुक गई थी क्योंकि आज बुआ थी, नेहा छोटी वाली बुआ वो वहीं पे थी। तो आज सुबह वो वापस आ जाएंगी, तो मैं भी कल सुबह चली जाऊँगी, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं ले जा रही है, इस घर में पहनने वाले, बाकी जो दिवाली पे पहनना है और भाई दूज पे पहनना है वो बस लेके जा रही हूँ, और फिर भाई दूज की शाम में वापस आ जाऊँगी। तो बस कर लेती हूँ कि कुछ ऐसे फैला रखा था मैंने सब कुछ। ये मैंने कपड़े वो निकाल लिए थे जो कि मुझे लेके जाने थे घर, और पैकिंग करना स्टार्ट ही की थी कि बुआ लेके आ गई बन मक्खन, वो खाया। फिर बस हम तीनों साथ में बैठे और बातें की। एंड यहाँ पर आराध्या सब अपना फंक्शन का डिस्कस कर रही थी और बुआ लिस्ट देख रही थी कि क्या क्या अभी सामान लेने जाना है। तो फिर आगे हम यहाँ पर को स्मार्ट, जो कि आप सब बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, मैं जब भी आती बिल्कुल घर के सामने ही है ये, तो आए बार हम लोग चले जाते हैं। तो मैं घर जा रही थी, तो दादी ने कुछ सामान बोले थे लाने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एक जगह पे मिल जाती, तो मैं सोचा ले लेते हैं, वही लेने आई थी। ये सब के बाद में लास्ट में बुआ के लिए ले ली एक आइसक्रीम, फिर निकले यहाँ से, पहुँच गए घर। मैं हो गई हूँ रेडी, और पैकिंग वगैरह सब रात में ही कर ली थी। सुबह रेडी हो गई हूँ, और आराध्या को आज दूसरी ब्रांच पे जाना था, एलडी वाली ब्रांच में, तो वो पहले निकल गई, थोड़ा जल्दी जाना था उसको, तो बुआ से लेके निकल गई है। लाइक वो चली गई थी 5:50 पे। मैं भी रेडी हो गई हूँ, बस निकल रही हूँ गाँव के लिए, बाबा दादी के पास। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। सुबह बहुत जल्दी, मतलब जैसे ही बुआ आई थी तुरंत ही फिर मामा आ गए थे लेने, तो मैं उन्हीं के साथ में निकल गई घर के लिए। फिर घर पहुंच ही पाई थी, बस 1-2 घंटे घर पे रुकी। उसके बाद में आज था पूरा का सम्राट का पेरेंट टीचर मीटिंग था, तो ज़्यादातर जब भी मैं वहाँ पे होती हूँ तो मैं ही जाती हूँ उसकी मीटिंग में, और बाकी ऐसे भी मैं टीचर्स वगैरह के कांटेक्ट में हूँ, तो उसकी अपडेट्स वगैरह लेती रहती हूँ। बाकी पापा लोग जाते हैं। तो जब आज मैं आई थी तो पापा ने कहा चलो चलते हैं, तो मैं, मम्मी, पापा और दादी भी तो पहुंच चुके हैं सम्राट के स्कूल। और इनके स्कूल में इस टाइम पे स्पोर्ट्स वीक चल रहा था, तो वही सारे बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में। छोटे बच्चों का ऑफ हो गया था और यहीं कहीं मिला था, सम्राट खेल रहा था। तो चलते हैं और मिलते हैं टीचर्स से।
फिर यहाँ सभी टीचर से मिली, ये क्लास टीचर थे सम्राट के। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा शैतान है, लेकिन एट द एंड ये चीज़ की खुशी है कि एटलीस्ट पढ़ता लिखता है। मैं बहुत टाइम के बाद मैं अपने स्कूल वापस आई। सेंट थेरेसा कॉलेज में मेरा पूरा बचपन, लाइक फर्स्ट क्लास से पूरी स्कूलिंग मेरी यहीं पे ही हुई है। मैं यही स्कूल से पढ़ी हुई, अब भाई भी वहीं पढ़ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरी मेमोरीज फ्रेश हो गई। मुझे लगता है सभी को अपने पुराने स्कूल जाना बहुत पसंद होगा। उसके बाद कैसे क्या हुआ, मैं कैसे फिर बीच में मेरे को लखनऊ दादी के साथ जाना पड़ गया, वो सभी चीज़ें आप लोगों ने देखी नहीं देखी है तो मैंने मिनी व्लॉग्स काफ़ी सारे शेयर किए हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रही है पूरे टाइम। मैं इवन अपनी छुट्टियाँ समझ भी नहीं पाई कि कब आई थी और कब ख़त्म हो गई छुट्टियाँ, मेरे को वापस आना पड़ गया। और मैं जब एडिट करी हूँ तो मैं यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई विल कम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।